दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में डाइकिन एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में हम आपको डाइकिन एसी के रिमोट कंट्रोल के फंक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों ये है हमारे रिमोट कंट्रोल का यूजर इंटरफेस। इसमें टॉप में पावर ऑन ऑफ की दी हुई है। इसी बटन से आप एसी को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा एसी ऑन है। एसी पर दोस्तों आपने देखा होगा कि साइड के कॉर्नर पे आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस डिस्प्ले को ऑन करने के लिए जो डिस्प्ले बटन दिया हुआ है, इसको हमें थोड़े समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, यानी कि 3 to 5 सेकंड हमें होल्ड करके रखना है। उसके बाद डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाता है। डिस्प्ले पे अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4-6 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एसी कितना पावर कंजप्शन कर रहा है, वो यहाँ पर जो है वो शो होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पर आपको अलग-अलग यहाँ पर लाइट्स वगैरह दिखती हैं। वैसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि डिस्प्ले पर टेम्परेचर एसी जो है वो कितना सेट किया हुआ है, रूम टेम्परेचर कितना है, तो आपको दोबारा जो है वो डिस्प्ले बटन को कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर 32 डिग्री यहाँ पर शो हो रहा है। वैसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि एसी का जो टेम्परेचर है वो आपने रिमोट कंट्रोल से कितना सेट किया है, तो थोड़े समय के लिए आपको दोबारा लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो एसी का टेम्परेचर फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 22 डिग्री शो हो रहा है। नॉर्मली आपको 24 डिग्री पर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये आइडियल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, और ये स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर भी होता है। डिस्प्ले बटन के बारे में दोस्तों हम आगे और बात करेंगे, पहले हम बाकी की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप में हमें पावर चिल ऑपरेशन का बटन दिख रहा है, यानी कि आप एसी से फास्ट कूलिंग ले सकते हैं। जिससे आप पावर चिल ऑपरेशन को प्रेस करेंगे तो एसी की जो ब्लोअर है उसकी फैन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपको ज़्यादा कैपेसिटी में कूलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे ये प्रोग्राम जो है वो मैक्सिमम 20 मिनट्स तक चलता है। अगली की बात करते हैं दोस्तों, वो है फैन की। फैन की से दोस्तों आप फैन की स्पीड को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 5 तक स्पीड हमें दिख रही है, यानी कि हाई, लो, मीडियम, जिससे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप सेट करें। अगली की बात करें वो है टेम्परेचर की, जिससे कि आप प्लस और माइनस पर टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो सीधी सी बात है आप अप वाली की को प्रेस करें, और अगर आप डाउन करना है तो आप नीचे वाली की को प्रेस करें। अगली की बात करते हैं दोस्तों, वो है इकोनो मोड। इकोनो मोड पर एसी को सेट करने पर एसी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी आपको पावर सेविंग प्रोवाइड करता है और आपको कूलिंग इस समय थोड़ी-सी कम देखने को मिलती है। तो इस मोड को आपको कब यूज़ करना चाहिए? खास करके रात के समय जब आपको कूलिंग की कम रिक्वायरमेंट रहे, या फिर आप विंटर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मानसून सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इकोनो मोड आप सेट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रिमोट कंट्रोल में भी आइकन जो है वो चेंज हो जाता है, आपको क्लियरली वहाँ पर विजिबल होता है। दोबारा अगर आपको इकोनो मोड से हटाना है तो दोबारा आपको सेम की को प्रेस करना पड़ेगा, तो इकोनो मोड यहाँ से ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। इस एसी में दोस्तों आपको स्विंग की मिलती है, वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों की। अगर आप स्विंग की को जहां तक प्रेस करके रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मूव करेगी, और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर अगर आपको स्टॉप करना है तो अगर आप उसे दोबारा प्रेस कर देंगे तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो अप एंड डाउन वाली जो स्विंग है वो एक जगह पर जाकर फ्रीज हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा वो जो है वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना शुरू कर दे तो आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। उस हिसाब से दोस्तों वो वापस से मूव करना शुरू कर देगी, और आप जिस डायरेक्शन में भी सेट करना चाहते हैं वहां पर प्रेस करके स्टॉप कर सकते हैं। अगली की है दोस्तों जो अंदर वाली स्विंग है, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्विंग, उसको अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि वो मूवमेंट करना शुरू कर चुकी है, उसे भी अगर आप किसी डायरेक्शन में जाकर बिल्कुल फ्रीज करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रीज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कोंडा एयरफ्लो की। कोंडा एयरफ्लो में नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि एसी का जो ब्लोअर है वो ऊपर की ओर हवा थ्रो करना शुरू कर देता है। नॉर्मली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जेटिक इश्यू रहता है, वो ये चाहते हैं कि नाक की तरफ डायरेक्टली ठंडी हवा ना आए, तो इस फीचर को वो यूज करें जिससे कि एसी की जो एयर डिलीवरी है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगी। और अगर आपको इसे ऑफ करना है तो दोबारा आपको इसी बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ये वापस से ऑफ भी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है दोस्तों टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ की जो की है वो कैसे काम करती है? अगर आप चाहते हैं कि एसी आपके द्वारा दिए गए टाइम के हिसाब से जो है वो ऑन हो जाए और ऑफ हो जाए, तो उस हिसाब से आप टाइमर ऑन को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर टाइमर ऑन जो है वो प्रेस किया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको टाइमिंग सेट करना है तो यहाँ से आप जो है वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 12 आवर तक का टाइमिंग यहाँ पर दिख रहा है, तो आप सेट करें, और सेट करने के बाद में आपको अगर ऑफ टाइम भी सेट करना है तो दोबारा आप जो है वो इसी तरह से सेट कर सकते हैं।
कुछ समय के लिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टाइमिंग आपकी सेट हो जाएगी। अगर आपको कैंसल करना है तो दोबारा टाइमर ऑन बटन पर क्लिक करें और कैंसल के बटन को प्रेस कर दें तो टाइमर ऑन जो है वो ऑफ हो जाएगा। और ऑफ को भी दोस्तों आपको ऑफ पे क्लिक करना है और कैंसिल बटन पे क्लिक कर दें, जिससे कि टाइमर ऑफ भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन करने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं, आपको सेट करने के बाद कुछ समय के लिए थोड़ा-सा होल्ड करके रखना है, यानी कि कुछ समय के लिए रुकना है, तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और ऑफ भी आप सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। अभी हम गुड स्लीप के बारे में बात कर लेते हैं। गुड स्लीप को दोस्तों जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो टाइमिंग आ जाता है। दोबारा प्रेस अगर हम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो स्लीप टाइमिंग है वो मैक्सिमम 9 घंटे तक आता है। 9 घंटे के बाद दोस्तों वो जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो आप अपने हिसाब से स्लीप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप रात को 10 बजे सो रहे हैं और आप चाहते हैं कि 7 घंटे तक दोस्तों एसी जो है वो स्लीप मोड पर ऑन रहे। तो आप यहाँ पर सेट करें। सेट करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि एसी रेगुलर इंटरवल में अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है? स्लीप मोड ऐसे ही क्यों काम करता है? जिस समय हम सोते हैं उस समय दोस्तों हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो सीधी सी बात है हम टेम्परेचर जो है वो कम रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात हो जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में गुड स्लीप पर एसी को एक्टिवेट करने पर एसी ऑटोमेटिकली अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर देगा रेगुलर इंटरवल्स में। और ऐसा वो मैक्सिमम 3 बार करेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने स्लीप प्रोफाइल कितने समय के लिए सेट करी है। अगर मैक्सिमम समय के लिए करी है तो ऑब्वियसली वो 3 बार अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर आपने कम समय के लिए की है तो वो 1 या फिर 2 बार ही करेगा। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था, डिस्प्ले की के बारे में मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले की पर आपको जो है वो रूम टेम्परेचर शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर्ली बंद हो जाए तो आपको तो कुछ नहीं करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी ऑफ हो चुका है। लेकिन मान के चलें कि अगर आपको डिस्प्ले लाइट ऑन ही रखना है, लेकिन ये जो लाइट चल रही है उसे अगर आपको डिम करना है, स्विंग की को दोस्तों आपको कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा 5 से 6 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर एलईडी का दोस्तों सिंबल जो है वो आपको रिमोट कंट्रोल में शो होना शुरू हो जाएगा। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट को जो आपने डिम कर दिया है, यानी कि बंद भी हो जाएगी और बिल्कुल डिम हो जाएगी, यानी कि डिस्प्ले पर आपको काफी कम फोकस दिखाई देगा एलईडी लाइट्स का। सेम अगर आपको इसे बंद करना है तो बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं, यानी कि दोबारा अगर आपको ऑन करना है तो इस हिसाब से आप ऑन कर सकते हैं। तो स्विंग की के थ्रू आप ये फंक्शन आराम से यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम ड्यू क्लीन वाले फीचर की, जो कि सबसे लास्ट में दिया हुआ है। इस एसी में दोस्तों जो कूलिंग कॉइल्स यानी कि इवापोरेटर कॉइल्स मिलती हैं, अगर आपको उन्हें क्लीन करना है तो आप ड्यू क्लीन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अभी मैं फंक्शन यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ड्यू क्लीन दोस्तों इस एसी का ऑलरेडी जो है वो 2 से 3 दिन पहले ही हो चुका है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ से क्लीन बटन को प्रेस करना है। एसी दोस्तों जो है वो कूलिंग कॉइल्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा। लगभग 60 से 65 मिनट तक आपका इंडोर यूनिट बिल्कुल बंद रहेगा, आउटडोर यूनिट आपका चलता रहेगा। जो कूलिंग कॉइल्स हैं उसके ऊपर दोस्तों जो है वो प्रॉपर तरीके से आइस फ्रीज होगी। उसके बाद दोस्तों जो आइस है वो पिघलेगी और उसमें दोस्तों जो भी धूल और मिट्टी है वो दोस्तों पानी के थ्रू यानी कि ड्रेन पाइप के थ्रू आसानी से बाहर निकल जाएगी। इससे आपकी कूलिंग कॉइल्स प्रॉपर तरीके से क्लीन रहेगी और आपको एसी से एक अच्छा कूलिंग का परफॉर्मेंस मिलेगा। तो जब भी आप एसी के डस्ट फिल्टर क्लीन करें यानी कि 1 से 1.5 महीने में, तब आप इस फीचर को भी जरूर यूज करें। ये काफी यूजफुल फीचर है। डाइकिन के इस एसी में दोस्तों आपको रिमोट कंट्रोल को लॉक करने का फीचर भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको पावर चिल ऑपरेशन और इकोनो मोड वाले बटन को थोड़े समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ता है। उसके बाद आपका रिमोट कंट्रोल दोस्तों कंप्लीटली लॉक हो जाता है और सेम सिंबल दोस्तों आपको रिमोट कंट्रोल में भी यहाँ पर शो होता है। सेम ऑपरेशन के थ्रू आप जो है वो चाइल्ड लॉक को यहाँ पर डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अभी देख पा रहे हैं कि दोस्तों चाइल्ड लॉक हो चुका है, यानी कि कोई भी की को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। चाइल्ड लॉक को वापस से अनलॉक करने के लिए हम पावर चिल ऑपरेशन और इकोनो मोड वाले बटन को कुछ समय के लिए वापस से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा रिमोट कंट्रोल वापस से अनलॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मोड की। तो इस एसी में आपको अलग अलग यहाँ पर मोड मिल जाता है। अभी हमारा एसी कूलिंग मोड पर चल रहा है तो यहाँ पर आपको सिंबल कूल मोड का शो कर रहा है। दोबारा अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो फैन मोड पर एसी आपका आ जाता है, यानी कि एसी से आपको कूलिंग मिलना बंद हो जाती है। केवल इंडोर यूनिट से आपको नॉर्मल पंखे की तरह ही एयर डिलीवरी देखने को मिलती है। दोबारा अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ड्राई मोड सेट हो जाता है। और ड्राई मोड दोस्तों जब कभी बरसात होती है और आपके रूम में ह्यूमिडिटी लेवल अगर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन में आप ड्राई मोड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड देखने को मिल जाता है। नॉर्मली दोस्तों आपको एसी को जो है वो कूलिंग मोड पर ही रखना है, जिससे कि आप एसी से प्रॉपर तरीके से कूलिंग ले सकें। ध्यान रखिएगा कि दोस्तों मोड जब भी आप चेंज करते हैं तो आउटडोर के सारे ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको कूलिंग मिलने में देरी हो,
तो ऐसा होना नॉर्मल बात है, इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएं ना। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाइकिन एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।